कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक घर में काफी डरी हुई सफाई कर रही थी। अचानक उस लेडी के ऊपर एक बूढ़ी औरत आकर हमला कर देती है। वो लेडी डरकर जंगलों में लेक की तरफ भाग जाती है। फिर अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बोयंग होता है। बोयंग को किसी दूसरी लेडी ने उसी बूढ़ी औरत की केयर टेकर की जॉब दिलवाई होती है। असल में बोयंग के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था और उस बूढ़ी औरत के पास काफी महंगी डायमंड रिंग है जिसे बोयंग को चुराकर दूसरी लेडी को देना है ताकि वो बोयंग के ऊपर का सारा कर्जा माफ कर दे। बोयंग इस टाउन में आ जाती है। वो बूढ़ी औरत के घर पर जाते हुए एक लेक से गुजरती है। यहाँ पर पुलिस को एक लेडी की डेड बॉडी मिली होती है और ये वही लेडी होती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। बोयंग यहाँ पर रुककर इस जगह को देखने लगती है। फिर इसके बाद बोयंग उस बूढ़ी औरत के घर पर जाती है। यहाँ पर उस बूढ़ी औरत वांग की कनीज भी होती है जिसका नाम किम होता है। किम ने ही बोयंग को बूढ़ी औरत की देखभाल के लिए रखा होता है क्योंकि वांग को एक बीमारी होती है जिस वजह से वो अपनी मेमोरी खो रही होती है और बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती है। बोयंग से पूछती है तुम यहाँ पर किसी बच्चे को तो नहीं लाई हो ना, क्योंकि वांग को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बोयंग मना कर देती है। अब किंग बोयंग को वांग का रूम दिखाती है और बताती है तुम्हें उनके साथ अच्छा बिहेव करना होगा क्योंकि डिमेंटिया का असर होने की वजह से वो बिल्कुल एक बच्ची बन गई है। तभी इन्हें उनके दौड़ने की आवाज आती है और वांग बच्चों की तरह भागकर एक रूम में चली जाती है। बोयंग किम के साथ उन्हें देखती है और समझ जाती है वांग सच में काफी बीमार है। इसके बाद किम यहाँ से चली जाती है। बोयंग तुरंत अपने सूटकेस के पास जाती है और तभी उसकी बेटी ताजंग यहाँ पर आ जाती है और बोयंग अपनी बेटी को यहाँ पर छुपाकर लाई है। बोयंग अपनी बेटी को समझाती है तुम्हें उस बूढ़ी औरत वांग से चुप कर रहना है। इसके बाद बोयंग वांग के पास जाती है। बातें ही बातों में बोयंग वांग से कहती है कि मैं अपने साथ बहुत कीमती सामान लाई हूँ, क्या आप मुझे घर में एक ऐसी जगह दिखा सकती हैं जहाँ वो सामान बिल्कुल सेफ रहे। वांग बड़े ही अजीब तरीके से घर में भागते हुए बोयंग को एक रूम दिखाती है। उस रूम को देखकर बोयंग को लगता है वांग ने जरूर अपनी डायमंड रिंग यहीं पर रखी होगी, इसलिए वो वांग से कहती है आप अपने रूम में जाइए, मैं यहाँ पर सफाई करके आती हूँ। इसके बाद वांग यहाँ से चली जाती है और बोयंग डायमंड रिंग को इस रूम में हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं मिलती। यहीं पर दाजंग एक दीवार पर एक ड्राइंग बना देती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। तभी बोयंग के पास किम का फोन आता है। वो बोयंग से कहती है कि घर के अंदर किसी भी बच्चे को मत आने देना और ना ही जंगल में लेक के पास जाना क्योंकि वो लेक काफी खतरनाक है। अब तभी बोयंग देखती है कि उसकी बेटी खेलते हुए उस लेक में गिर गई है। बोयंग भागते हुए लेक के पास जाती है। उसको लगता है कि उसकी बेटी पानी में डूब गई है लेकिन तभी दाजंग पीछे से आ जाती है। बोयंग उसे काफी डांटती है और उसे समझाती है कि किसी की भी नजरों में नहीं आना है। इसके बाद बोयंग दाजंग को बाथरूम में नहलाने के लिए ले जाती है लेकिन उसे यहाँ पर कई सारे बाल दिखते हैं। बोयंग उसे निकालती है तो वो देखती है वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी बोयंग को कुछ आवाज आने लगती है। वो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़कर बाहर जाती है जहाँ पर उसे एक बच्चा दिखता है। वो बच्चा बोयंग से कहता है कि क्या मैं अंदर आकर उस बच्ची के साथ खेल सकता हूँ, लेकिन बोयंग उसे अंदर आने नहीं देती और कहती है यहाँ पर कोई भी बच्ची नहीं है। वो बच्चा बोयंग से कहता है तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद वो बच्चा बड़े ही अजीब तरीके से बोयंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उसे बताता है यहाँ पर तुमसे पहले 5 औरतें काम के लिए आ चुकी हैं और तुम छठी हो। वो कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दाजंग अभी भी बाथरूम में थी और यहाँ पर पानी भर रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर ब्राउन कलर का पानी आने लगता है। तभी बाहर से टप में से एक आत्मा निकलकर दाजंग को पानी में ले जाती है। बोयंग को उसकी आवाज सुनाई देती है और वो भागकर बाथरूम में आती है लेकिन यहाँ पर उसे दाजंग नहीं मिलती। बोयंग घर में हर जगह दाजंग को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक रूम में वांग मिलती है जिसके साथ दाजंग भी थी। वांग अपनी बेटी के पास जाती है लेकिन दाजंग बोयंग को छोड़कर चली जाती है क्योंकि दाजंग उससे नाराज थी। यही बोयंग देखती है वांग ने दाजंग के गले में एक चाबी डाल दी है। बोयंग को लगता है कि ये जरूर उसी लोक की चाबी होगी जिसमें डायमंड रिंग है, इसलिए बोयंग उस चाबी को ले लेती है। यहीं पर वांग दाजंग के साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। इस पर बोयंग वांग से कहती है कि आप मेरी बेटी के साथ खेल सकती हो लेकिन मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जब किम यहाँ पर आएगी तो आप उन्हें मेरी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। वांग इस बात को मान लेती है और दाजंग के साथ खेलने लगती है। कहीं दूसरी तरफ बोयंग घर में उस डायमंड रिंग को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वो डायमंड रिंग कहीं पर भी नहीं मिलती। इसी दौरान दाजंग खेलते हुए अपने रूम में चली जाती है। तभी अचानक से अलमारी खुद ही खुलती है और एक आत्मा वहाँ पर आकर दाजंग को अलमारी में ले जाती है मगर वांग यहाँ पर आकर दाजंग को बाहर निकाल लेती है और अगले दिन किम यहाँ पर आने वाली थी इसलिए बोयंग दाजंग को अलमारी में छुपने के लिए कहती है लेकिन दाजंग अलमारी में जाने से डर रही थी। तभी किम बाहर आ जाती है। बोयंग दाजंग से कहती है कहीं भी जाकर छुप जाओ, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। किम के पास बाहर जाती है। यहाँ पर किम से एक लेडी कुछ रिचुअल करवाने के लिए कह रही होती है लेकिन किम उसे भगा देती है। वो लेडी जाते हुए बोयंग से कहती है कि इससे पहले कि तुम पोजेस्ड हो जाओ तुम इस जगह को छोड़ दो। ये कहकर वो लेडी यहाँ से चली जाती है। बोयंग किम के साथ घर में आ जाती है। यहाँ पर वांग चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बोलती है। किम ये देखकर बोयंग से कहती है तो अगर वांग दोबारा से चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बोले तो तुम उसे रिकॉर्ड कर लेना, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। दरअसल किम भी वहाँ की डायमंड रिंग पाना चाहती है लेकिन उसे ये नहीं पता वांग ने डायमंड रिंग खा छुपाई है, इसलिए किम वांग की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए कह रही है कि अगर अनजाने में वांग उस रिंग के बारे में कुछ कहे तो उसे पता चल सके। थोड़ी देर के बाद किम यहाँ से चली जाती है। बोयंग अपनी बेटी दाजंग को बाहर बुलाती है। बोयंग उसे समझाकर घर में बाकी जगहों पर डायमंड रिंग ढूंढने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी को देखती है जो वांग के साथ मरे हुए चूहे से खेल रही थी। ये देखकर बोयंग अपनी बेटी को डांटती है लेकिन दाजंग रोने लगती है। अभी वांग दाजंग को बोयंग से लेकर चुप कराती है। अब रात में बोयंग देखती है कि दाजंग उसके पास नहीं लेटी। बोयंग दाजंग को ढूंढने जाती है। तभी एक आत्मा आकर पर हमला कर देती है लेकिन फिर उसकी आंख खुलती है और बोयंग को पता चलता है कि ये सब तो उसका सपना था और दाजंग उसके पास ही लेटी हुई है। फिर सुबह जब बोयंग वॉशरूम में होती है तो यहाँ पर वही आत्मा उस पर हमला
हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी बोयंग को वांग की कुछ चाइनीज बोलने की आवाज सुनाई देती है। बोयंग वांग के रूम के पास जाकर उसे रिकॉर्ड करने लगती है। वही वांग दाजंग को किसी और नाम से पुकार रही होती है कि तभी वांग बोयंग को देख लेती है और उस पर चाइनीज लैंग्वेज में चिल्लाने लगती है, लेकिन बोयंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो अपने पीछे देखती है, यहाँ पर पानी पड़ा होता है, जबकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर सूखा था। ये देखकर बोयंग को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद बोयंग वहाँ से जाकर वांग को उसकी दवाई देती है ताकि वो चाइनीज लैंग्वेज में बोलने की बजाय कोरियन लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दे। इसके बाद बोयंग दाजंग को ढूंढते हुए बाहर जाती है। यहाँ पर इसे वही बच्चा मिलता है। बोयंग उससे कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है क्या? तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? तभी वो बच्चा एक आदमी की तरफ देखता है। बोयंग को लगता है ये बच्चा इनके साथ रहता होगा। यहीं पर एक डॉग भौंक रहा होता है। वो बच्चा कहता है, ये डॉग नॉर्मली ऐसे नहीं भौंकता, इसलिए मैं इसे देखने आया था। वो कहता है, डॉग आत्माओं को देख सकते हैं। इसके बाद वो बच्चा बोयंग से कहता है कि तुम्हें उस घर को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम मुसीबत में फंस जाओगी। लेकिन बोयंग उस बच्चे की बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर बोयंग को वही लेडी मिलती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ होती है। वो दोनों लेक के अंदर से कुछ निकाल रहे होते हैं। बोयंग उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो लेडी बोयंग को बताती है कि वो यहाँ पर एक रिचुअल कर रहे हैं ताकि लेक के अंदर मरने वालों की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। वो लेडी बताती है कि कुछ दिन पहले इस लेक में केयर टेकर की मौत हो गई थी और हम उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। अब केयर टेकर का नाम सुनकर बोयंग कहती है कि ये क्या सब उस बूढ़ी औरत से जुड़ा हुआ है? जिस पर वो लेडी कहती है कि उस बूढ़ी औरत वांग को एक आत्मा ने पोजेस कर रखा है और उसकी वजह से यहाँ पर लोग मर रहे हैं। इस जगह को छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद बोयंग वापस बूढ़ी औरत के घर में आ जाती है। यहाँ पर बोयंग उसी बूढ़ी औरत वांग को ढूंढती है, लेकिन वो बोयंग को यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलती। बोयंग उसके रूम में जाती है। यहाँ पर दाजंग होती है। दाजंग को बाहर एक आत्मा दिखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। बोयंग जब बाहर देखती है तो उसे वही बूढ़ी औरत वांग लेक के पानी में दिखती है। ये देखकर बोयंग दाजंग को अलमारी में बंद करके वहाँ पर छुपे रहने के लिए कहती है। इसके बाद बोयंग वांग के पास जाती है और उन्हें लेक से बाहर निकालती है। यहाँ पर किम फिर से आ रही होती है, इसलिए बोयंग वांग को उनके रूम में बेड के ऊपर लिटा देती है और बाहर आकर किम से कहती है कि वांग आज उस लेक में कूद गई थी। ये सुनकर किम वांग को देखती है जो अपने बेड के ऊपर बेहोश पड़ी थी, लेकिन बोयंग किम से कहती है कि वो सो रही है। थोड़ी देर के बाद किम यहाँ से जाने लगती है। बोयंग अलमारी खोलकर दाजंग को देखती है। दाजंग यहाँ पर नहीं होती। बोयंग दाजंग के लिए परेशान हो जाती है और घर में हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन बोयंग को दाजंग कहीं भी नहीं मिलती। बोयंग काफी परेशान थी। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है। बोयंग उस रूम में जाती है तो यहाँ पर उसे किम मिलती है जो कि अभी भी घर में ही थी। किम ने यहाँ पर बनी हुई ड्राइंग देख ली होती है जिसे दाजंग ने बनाया था। उस ड्राइंग को देखकर किम समझ जाती है कि बोयंग यहाँ पर अपने साथ किसी बच्चे को लाई है। बोयंग अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो किम को बता देती है कि वो यहाँ पर अपनी बेटी को लाई थी, लेकिन अब वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। बोयंग किम से उसे ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन किम को याद आता है यहाँ पर आने वाली पुरानी केयर टेकर ने मरने से पहले एक बच्चे के बारे में बताया था। किम को लगता है बोयंग भी अब उस आत्मा से पोजेस हो चुकी है और वो मरने वाली है, इसलिए किम बोयंग को घर से बाहर निकालने लगती है। बोयंग काफी परेशान थी, इसलिए वो किम को रोकने के लिए वहाँ पर रखी एक चीज उसके ऊपर मार देती है, जिससे किम बेहोश हो जाती है। बोयंग दाजंग को ढूंढते हुए उस लेक के पास जाती है, जहाँ पर उसे लेक के अंदर से दाजंग की आवाज सुनाई देती है। बोयंग दाजंग को देखने के लिए लेक के अंदर कूद जाती है, लेकिन यहाँ पर दाजंग नहीं होती और वो आत्मा बोयंग को पानी के अंदर खींचने लगती है। अभी वो लेडी यहाँ पर आकर बोयंग की जान बचा लेती है। वो बोयंग को अपने घर पर ले जाती है। यहाँ पर आकर वो लेडी बोयंग को बताती है कि वो बूढ़ी औरत वांग सच में पोजेस्ड है। वो बताती है मेरा बेटा उनके काफी करीब था, लेकिन वो फिर मारा गया। यहीं पर वो लेडी ये भी कहती है कि इस लेक के अंदर भी एक गोस्ट है जो लोगों को पानी के अंदर ले जाकर मार देता है और उसी गोस्ट ने वांग को भी पोजेस्ड कर रखा है। ये सुनकर बोयंग अपनी बेटी के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो भागती हुए वांग के घर तक आती है। यहाँ पर आकर बोयंग हर जगह को ध्यान से देखती है। बोयंग दोबारा अलमारी को चेक करती है और इस बार उसे अलमारी के अंदर एक खुफिया दरवाजा मिलता है। बोयंग उस दरवाजे से अंदर जाती है और वो घर के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर कई सारा रिचुअल का सामान रखा हुआ था। यहाँ पर वो लॉकर भी था जिसके अंदर वांग की डायमंड की रिंग रखी थी। बोयंग उस लॉकर के पास जाती है, तभी उसे अपनी बेटी दाजंग दिखती है। बोयंग उसे ऊपर लेकर तुरंत आ जाती है और किम भी अभी तक होश में आ चुकी थी और वो बोयंग के पास आ जाती है। उसे अलमारी के अंदर बेसमेंट में जाने का रास्ता दिखता है, इसलिए किम डायमंड रिंग को पाने के लिए बोयंग से चाबी लेकर बेसमेंट में चली जाती है। बोयंग समझ चुकी थी यहाँ पर भूतों का राज है, इसलिए बोयंग अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी वांग यहाँ पर आती है और उसे लेक के रास्ते से जाने से मना करती है। वो उससे कहती है वहाँ पर लेक का गोस्ट है और तुम खतरे में हो, इसलिए तुम उस रास्ते से मत जाना। लेकिन बोयंग उनकी बात नहीं सुनती और किम की कार लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी थोड़े आगे जाकर उसकी कार लेक के पास रुक जाती है और लेक का गोस्ट उनकी कार में आ जाता है। ये देखकर दाजंग कार से उतरकर बाहर भाग जाती है। बोयंग उसके पीछे जाती है और लेक के पास जाकर उसे आवाज लगाती है। तभी बोयंग देखती है दाजंग लेक में कूद गई है, इसलिए तुरंत बोयंग लेक में कूद जाती है और यहाँ पर लेक का गोस्ट आकर बोयंग को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वांग यहाँ पर आ जाती है और बोयंग को छुड़ा देती है। वांग उसकी जगह खुद गोस्ट के साथ चली जाती है, यानी वो बोयंग को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है और बोयंग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। बोयंग लेक से बाहर आती है, जहाँ पर उसे अपनी बेटी सही सलामत मिलती है। बोयंग दाजंग को लेकर तुरंत इस गांव को छोड़कर चली जाती है। अब 1 महीने बाद जब सब ठीक हो जाता है, तब पुलिस से बोयंग को पता चलता है कि कई साल पहले वांग की एक बेटी थी जो एक एक्सीडेंट से मर गई थी, लेकिन वांग ने ये मानने से इनकार कर दिया था और फिर उन्हें सदमा लगा, जिसके बाद वो टाउन के हर बच्चे को अपनी बेटी मानने लगी। लेकिन एक
एक करके सारे बच्चे उस लेक में गिरकर मर गए। इसके बाद ऑफिसर बोयंग को उसकी रिकॉर्ड करी गई वीडियो दिखाते हैं, जो कि उसने तब रिकॉर्ड की थी जब वांग चाइनीज में डाजंग से कुछ कह रही थी। इस वीडियो को ट्रांसलेट कर दिया था और बोयंग को पता चलता है कि वांग डाजंग से कह रही थी कि तुम्हारे पीछे कोई था, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक है। दरअसल कई साल पहले वांग अपनी बेटी के साथ इस लेक के पास वाले घर में लेने आई थी, मगर जब वो एक दिन अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी तो उसकी बेटी एक लेक में गिरकर मर गई और आगे जाकर लेक की गोस्ट बन गई। वांग को अपनी बेटी की मौत का सदमा लगा, जिस वजह से वो गांव के हर बच्चे को अपनी बेटी समझकर उनके साथ खेलने लगी। वांग को अपनी बेटी गोस्ट के रूप में दिखी, लेकिन उन्होंने उसे अपनी बेटी मानने से मना कर दिया। उसके बाद गुस्से में आकर वांग की बेटी की आत्मा ने वांग के करीब आने वाले हर बच्चे और बड़े को मार दिया। सारे बच्चे और वांग की सारी केयर टेकर भी मर गई और यही थी इस मूवी की कहानी। और बोयंग अपनी बेटी के साथ खुश है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।